हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे सीधा टॉपिक पे। मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम वन काफ़ी बच्चों का डिमांड था सर कॉस्ट अकाउंटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर प्रैक्टिकल आप मेंशन कर दो। कौन कौन से प्रैक्टिकल्स अगर मैं एंडिंग टाइम पे मतलब एक दिन का जो टाइम मिला है उसमें प्रैक्टिस करके जाऊँ तो अपना ईजी स्कोर हो जाए। 75 का आपका पैटर्न है, हर एक बच्चे को पता होगा, जिसमें से 15 आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। मे बी 15 का शॉर्ट नोट्स हो सकता है या फिर प्रैक्टिकली आप क्लियर कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है अभी तो, बट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैं क्लियर करा दूंगा। अगर आपके पेपर में आ रहे हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जाने से पहले करने चाहिए और प्रैक्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं जो एनालिसिस करके देने वाला हूं आपका 16, 17, 18, 19 का क्या पैटर्न था, उतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं और कहाँ से करने हैं वो भी क्लियर मेंशन करूंगा। मैं बात करूं, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे पता है ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कोई बुक बहुत ज़्यादा मतलब ओपन ही नहीं किया, डिटेल्स नहीं पढ़ा है। अब एंडिंग टाइम पे अगर आप कोई भी टॉपिक पिक करोगे बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सम वहां पे दिए गए हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर कौन से टाइप्स एंडिंग टाइम पे करके चले जाओ। तो यहां पे ध्यान रखना माइंड में 3 टॉपिक करके जाना है। 3 टॉपिक, कितने 3 टॉपिक्स, वो भी मैं बोल रहा हूं कि भाई उसके टाइप्स भी, टाइप्स को इंक्लूड करके मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मैं 16 के पेपर की बात करता हूं, ऑपरेटिंग के ऑप्शन में स्टैंडर्ड था, ये तो हो गया चैप्टर। अब जिन बच्चों ने मेरी क्लास ऑलरेडी देखी है तो उनको पता होगा कि ऑपरेटिंग के अंदर हमारे 3 पार्ट आते हैं, ट्रांसपोर्ट आता है, होटल आता है, हॉस्पिटल आता है, बट इसकी क्लासेस मैंने चैनल पे नहीं प्रोवाइड की है। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल इंपॉर्टेंट है, मटेरियल, तो मटेरियल की बहुत सारी क्लासेस मैंने चैनल पे प्रोवाइड करके दी हैं और स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन आना आपका 15 मार्क्स का कंपलसरी है। और एक एडवांटेज है कि अगर आपका मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे उससे जो रिलेटेड है, चाहे लेबर हो गया, सेल्स हो गया, सब सिमिलर बेस पे ही पूछे जाते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको मटेरियल समझ में आ गया तो आगे के कॉन्सेप्ट आपके सिमिलर आएंगे। वैसे 16, 17, 18, 19 में सिर्फ मटेरियल, स्टैंडर्ड में से मटेरियल वेरिएंस ही पूछा गया है। क्लियर? एक टॉपिक आपको पता चल गया सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड में भी कौन सा पहले फोकस रखना है, मटेरियल वेरिएंस का। क्लियर है? 15 मार्क्स आपका वहीं क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट। बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट है, कैश बजट है, प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है, मतलब बहुत सारे बजट है। बट अब मैं अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं, 2 बजट हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है, फ्लेक्सिबल एंड कैश बजट। अब दोनों में से आसान है फ्लेक्सिबल बजट, इसलिए मैंने इस टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं करवाया है। मतलब फ्लेक्सिबल बजट ऐसा है कि अगर कोई भी बच्चा 2 से 3 प्रैक्टिकल सिर्फ करके जाता है तो भी इजिली 15 मार्क्स स्कोर कर ले जाएगा, अगर उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के जाता है तो। क्लासेस बताएंगे कहां पर आएगा। सेकेंड टॉपिक देखो, अभी समय आपको क्या करना है, जो बच्चे न्यू है कि भाई आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग नया है, अभी तक आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस पहला लिख लो, प्रैक्टिस करना है। बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट पहले लिख लो, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग 1 एंड 2 है, मैंने दोनों की कुछ क्लासेस दिया है। मेरा सजेशन रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग 1 की प्रैक्टिस आप लोग करके जाओ। तो 3 टॉपिक की जो मैं बात किया था वो सामने बता दिया कौन से हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस पे फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट को सेलेक्ट कर लो एंड मार्जिनल कॉस्टिंग 1 का सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है कि नहीं? अब 17 के पेपर में क्या पूछा था जरा उसकी बात करते हैं। कैश बजट मैंने बोला प्रैक्टिस नहीं करना है। बजटरी कंट्रोल में प्रोडक्शन बजट करना है, फ्लेक्सिबल बजट के जैसे ही है, ये कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल के जैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। फ्लेक्सिबल कर लिया तो मतलब ये आपका हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग 1 मैंने बोला था करना है, 2 की प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। ऑपरेटिंग में ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, मटेरियल वेरिएंस करना है। तो 3 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट दिए थे, आपको ध्यान से देख लो। प्रोडक्शन बजट कवर हो गया, मटेरियल वेरिएंस कवर हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 कवर हो गया। मतलब 17 में जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था उसके हिसाब से आपका 45 मार्क्स का इंपॉर्टेंट कवर हो जा रहा है। नेक्स्ट 18 एंड 19 का पेपर पैटर्न सेम पूछा गया है। कैश बजट के ऑप्शन में इसको कैंसिल करने की बात किया था, फ्लेक्सिबल पूछ रहा है, मतलब आपका देखो 18, 19 में सेम यही पैटर्न चला था। तो फ्लेक्सिबल बजट मैंने बोला आपको प्रैक्टिस करके जाओ।
ऑपरेटिंग को बोला था कैंसिल कर दो, इसके ऑप्शन में आपको क्या देखने मिल रहा है, स्टैंडर्ड मटेरियल वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग 1 के ऑप्शन में 2 दिख रहा है आपको, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बोला था। अब जो बच्चे पहले से ही प्रैक्टिस किए हैं तो सर और कोई कॉन्सेप्ट कर सकते हैं क्या, तो मैंने बोला था उनको मार्जिनल कॉस्टिंग 2 का भी प्रैक्टिस करना, बट उनके लिए जिन्होंने पहले से काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करके रखा है। क्लियर है, 3 टॉपिक आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की भी बात कर लेते हैं इसी टाइम पे। ये 4 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, अगर शॉर्ट नोट्स आपके पेपर में आ रहे हैं तो ये 4 में से एक आ जाएगा, ये 4 में से एक आ जाएगा, और ये 3 में से एक आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसा कंपलसरी वाले दे रहे भाई 4 क्वेश्चन, बट आपको शॉर्ट नोट्स आएगा तो 3 ही आएगा लिखने के लिए। तो आप देख लो पहले इसको, मार्जिनल कॉस्टिंग से दिया हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से दिया हूँ, बजटरी कंट्रोल है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से दिया हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक एक रहता है, एंड किसी एक टॉपिक से रिपीट कर देंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। शॉर्ट नोट्स का क्लियर कर लेना, ध्यान रखना, अगर शॉर्ट नोट्स आ रहा है तो मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को शॉर्ट नोट्स थोड़ा बहुत ऐड करके जाना, और बाकी अपना ओन वर्ड एग्जाम्पल फॉर्मूला जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिख के जरूर आना, बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अब बात करते हैं क्लास, जो 3 टॉपिक आपने नोट किया था माइंड में, उसकी क्लास आपको कहाँ पे देखने मिल जाएगी। चैनल तो आप लोग मीन्स इसी चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग जब से वीडियो देखना स्टार्ट किए तब से चैनल पे एक 22 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए। क्लियर है, ये सब आप लोग की वजह से हो गया कि भाई जितने ज़्यादा आपने शेयर किए हैं उसी की वजह से ये पॉसिबल है। अब इसी चैनल पे आप जाएंगे, नीचे सेकंड चैनल आपको दिखेगा आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से, इसमें सीधा प्लेलिस्ट में आप चले जाना। किस पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना। सेकंड चैनल जो आपको दिख रहा था उसके प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, काफ़ी लास्ट में, मैंने ऑलरेडी काफ़ी बच्चों को शेयर भी किया था, जब लास्ट में आप जा रहे हो, मास्टर डिग्री सेम 1 कॉस्ट अकाउंटिंग 55 क्लास। अब जो बच्चे बोल रहे थे सर 55 क्लास कंप्लीट करना है क्या, नहीं 55 पॉसिबल ही नहीं है कर पाना इस टाइम पे, बट आपको क्या करना है, जो मैंने टॉपिक मेंशन किया था, कितने टॉपिक मेंशन किया, 3 टॉपिक। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया 3 टॉपिक ध्यान से फिर से सुन लो, बहुत सारी क्लासेस दी है मैंने 3 टॉपिक का, बट हर एक टाइप के सर प्रैक्टिस करना कंपलसरी है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने टॉपिक स्टार्ट किया कहाँ से, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 से, कितनी क्लास है, 1 2 काउंट करते जाओ, 3 4 5 6 7 8, अब ऐसा इस तरीके से आप देखना कहाँ तक गए हैं, #16 तक। तो 16 क्लास पॉसिबल भी नहीं है कि 1 डे में पॉसिबल है, क्योंकि बट अगर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सेम हैं, मतलब 1 में भी वही दिया है, 2 में भी वही दिया है, तो जो सेम एग्जाम्पल्स रहेंगे उसको प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन क्लास। उसके बाद मटेरियल वेरिएंस के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने पिक किए हैं, बहुत एग्जांपल पिक किया है, बट मुझे लगता है कोई बच्चा अगर एवरेज, जिसको अकाउंटिंग थोड़ी बहुत ठीक होगी, 2 से 3 क्लास भी देख लेता है, तो भाई पूरी क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि देखो इधर बहुत सारी क्लास, क्योंकि मटेरियल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, #11 तक दिया हूँ। उसके बाद लेबर, ध्यान रखना कि अगर टाइम बचेगा मटेरियल के बाद 1 से 2 क्लास लेबर कर लेना, क्योंकि इसी के पैटर्न का ही ये चलता है, इसी के पैटर्न पे ही वो चलता है, इसे ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर के सम को भी मैंने इंक्लूड किया है, कहाँ पर दिखेगा आपको, ये 23 में दिखेगा, 22 में दिखेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड उसके बाद मैं अगर बात करूँ, आपसे क्या बताया गया था कि फ्लैक्सिबल बजट करना है, तो फ्लैक्सिबल बजट आपको बजटरी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन देखना है, इसमें मैंने क्लियर मेंशन किया है। उसके बाद आप लोगों को फ्लैक्सिबल बजट की कुछ क्लासेस भी दिया है, 3 टॉपिक जो माइंड में बच्चों को था, भाई 2 क्लास 3 क्लास देख के जाओ, ध्यान रखना। ये तो बोल लो टाइम के अकॉर्डिंग, भाई कल का टाइम पूरा कंप्लीट आपके पास बच रहा है, एंड नेक्स्ट डे आपका एग्जाम हो जाएगा। 3 से 4 क्लास, मतलब जैसा भी आपके पास टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक के हिसाब से प्रैक्टिस करके जाओ, प्रैक्टिकल 3 टॉपिक। और जिन बच्चों ने पहले से प्रैक्टिस किया है तो मार्जिनल कॉस्टिंग 2 का भी प्रैक्टिस करके जाओ। क्लियर है कि नहीं, बस इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कुछ और प्रैक्टिस करनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स का क्लियर करा दिया, ऑब्जेक्टिव्स आप लोग प्रेफर कर सकते हो भाई, जो आपके पास बुक होगा, या फिर मेरे पास एक चैप्टर का रेडी था, मैंने सबको शेयर कर दिया बच्चों को। सेकंड रेडी हो रहा है, पॉसिबल होगा तो शेयर कर देंगे, अदरवाइज मुझे लगता है प्रैक्टिकल्स पे आप फोकस पहले ज़्यादा रखो, एंड अपने शॉर्ट नोट्स पे फोकस ज़्यादा रखो। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस पर ध्यान रखना है, सिंपल सा। कुछ बच्चों को अभी भी अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा तो मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, ज़रा ध्यान दो इधर क्या बोला गया है। जो आपका पहला टॉपिक मैंने क्या बोला था कि भाई फ्लैक्सिबल बजट सेलेक्ट करना है, कौन सा,
फ्लेक्सिबल बजट, एक टॉपिक आपको ये दिया। सेकंड आपका मटेरियल वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है। एंड नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग 1। क्योंकि कुछ बच्चों ने पर्सनल भी पूछा था सर इतनी क्लासेस देखना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आप लोगों को क्या सजेशन दिया भाई, एटलीस्ट 3 क्लास हर एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। टाइम कम है तो इसके बाद भी और क्लास देख सकते हो जैसा टाइम बचेगा, बट 3 क्लास तो एटलीस्ट देख के जाना पड़ेगा। और मटेरियल के साथ में ध्यान रखना, मटेरियल जैसा आपका हो जाता है ना तो इसके साथ में आप लेबर को ऐड कर सकते हो, इसी के बेस पे ही चलता है। बट इसके बाहर नहीं करना। उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं प्रैक्टिस किया उनके लिए कॉन्सेप्ट है, बाकी और एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो आपके जैसा भी आपके पास टाइम रहेगा। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। और आप लोग कैलसी लेके जरूर बैठना, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर क्लासेस दी गई थी मैंने कैलसी का यूज़ किया नहीं था, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। कॉन्सेप्ट आपका कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट प्रॉपर जैसा सिखाना चाहिए मैंने सिखा के दिया, बट कैलसी का मिस्टेक हो सकता है, मीन्स कैलकुलेशन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो वो मिस्टेक है। बाकी हर एक चीज़ आपको वहाँ पे चैनल पे देखने मिल जाएगी। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी डाउट था, जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों को था कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, मुझे लगता है हर एक बच्चे को पर्सनल रिस्पॉन्स देने से अच्छा, मतलब पर्सनल मैसेज करने से बेस्ट मुझे लगा इसी क्लास में क्लियर कर दिया जाए कि सर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उनको मुझे लगता है प्रॉपर आंसर मिल गया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे बिजनेस इथिक्स, आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड शॉर्ट नोट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।